डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग पढ़ रहे थे द फाउंटेन, क्लास 10th की पोएम का पहला चैप्टर का पोएम द फाउंटेन। उसका हम लोग अभी तक 5 स्टेंजा पढ़ चुके हैं। अब हम लोग 6वां स्टेंजा पढ़ेंगे। तो मैंने जैसा कि आपको पहले वीडियो में बोला था कि आप लोग कोई भी पोएम, कोई भी वीडियो देखते हैं तो कभी भी एक बार देखने से आपको पूरा क्लियर नहीं होगा। आप 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार देखिए। इसमें समय भी कम लगेगा। मैंने छोटे छोटे वीडियो बना रखे हैं, 10 मिनट के ज़्यादा कोई वीडियो है नहीं। मुश्किल से कभी कभी कोई वीडियो थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन ज़्यादातर 10-12 मिनट के वीडियो में बना रहा हूँ ताकि आपको देखने में बोर भी ना हो, आपको आसानी से समझ में भी आ जाए। तो आप 1 बार, 2 बार, 3 बार भी आसानी से देख सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पे देखो और उसको अच्छे से याद करो। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि जो वीडियो डालूंगा फट से पहले आपको तुरंत सूचना मिल जाएगी। आप उसको देख करके तैयार करो। और इंग्लिश की तैयारी आपको बिल्कुल घर बैठे बैठे, बिल्कुल छुट्टी में आपका पूरा इंग्लिश खत्म हो जाएगा और तैयार भी हो जाएगा। अब हम लोग द फाउंटेन का अगला स्टेंजा पढ़ते हैं, जो कि 6वां स्टेंजा है। फुल ऑफ नेचर, नथिंग कैन टेम, चेंज एवरी मोमेंट, एवर द सेम। फुल ऑफ नेचर, nothing can tame, changed every moment, ever the same। पोएट क्या कर रहा है कि फुल ऑफ नेचर, फुल ऑफ नेचर यानी प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण। किसके लिए कह रहा है? फाउंटेन के लिए, फव्वारे के लिए कह रहा है। हे फव्वारे, तुम प्राकृतिक सौंदर्य से एकदम परिपूर्ण हो और नथिंग कैन टेम, तुमको कोई भी, टेम मतलब होता है पालतू बनाना। पालतू मतलब अपने बस में करना। पालतू को मतलब क्या? कोई कुत्ता आदमी पाल लिया, उसको पट्टा गले में डाल दिया, अब वो अपने मन से घूम टहल नहीं सकता, कहीं आ जा नहीं सकता, वो बंधा हुआ है। उसको खाना दिया तो खाना मिल रहा है, पानी दिया तो पानी मिल रहा है, बेचारा एकदम गुलाम की तरह जिंदगी जीता है। तो वही पोएट कह रहा है कि हे फव्वारे, तुम स्वतंत्र हो, तुम प्रकृति से परिपूर्ण हो। प्रकृति से परिपूर्ण का मतलब प्रकृति जैसा रखती है, तुम प्रकृति की तरह तुम एकदम खुशहाल और हमेशा सदैव मस्त और प्रसन्नचित्त रहने वाले हो। नथिंग कैन टेम, तुमको कोई भी गुलाम नहीं बना सकता। टेम मतलब पालतू या गुलाम नहीं बना सकता। तुम सदैव स्वतंत्र हो, स्वतंत्र ही तुम अच्छे लगते हो, स्वतंत्र ही रहोगे। आगे क्या कह रहा है कि चेंज द एवरी मोमेंट, एवर द सेम। यद्यपि एवर द सेम मतलब सदैव स्थिर दिखाई पड़ते हो, जबकि चेंज एवरी मोमेंट, जबकि तुम प्रतिक्षण बदल रहे हो। कभी देखा पानी का जो फव्वारा निकलता है, वो पानी का फव्वारा एक सेकंड में हजारों लाखों की संख्या में निकल जाता है, यानी हर क्षण वो बदल रहा है, परिवर्तित। जो पानी की बूंद निकल गई, वो बाद वाली पानी की बूंद दूसरी बूंद होती है, वो बूंद नहीं होती है। वैसे मनुष्य का जीवन पल पल बदल रहा है, पल पल वो घट रहा है। जो समय बीत गया वो खत्म हो गया, अगला पल नया पल है, वो भी क्षण में बीत जाएगा, फिर अगला पल आएगा। यानी मनुष्य का जीवन भी बिल्कुल फव्वारे के जैसा ही है। तो पोएट ये कहना भी चाहता है कि मनुष्य के जीवन में, फव्वारे के जीवन में बहुत कुछ समानता है, और मनुष्य को भी चाहिए कि फव्वारे की तरह ही वो हमेशा खुश और मस्त रहे। तो वही इसलिए संदेश देता है पोएट कि फुल ऑफ नेचर, नथिंग कैन टेम, एकदम प्रकृति के सौंदर्य से तुम परिपूर्ण हो हे फव्वारे, और तुमको कोई भी अपना गुलाम और कोई भी तुमको पालतू अपना बंधन में बांध के नहीं रख सकता। यद्यपि तुम चेंज एवरी मोमेंट, यद्यपि तुम हर क्षण, हर सेकेंड, हर पल बदल रहे हो, परिवर्तित हो रहे हो। प्रकृति में जैसा परिवर्तन का नियम है वो तुम्हारे साथ स्पष्ट दिखाई पड़ता है, लेकिन फिर भी एवर द सेम, लेकिन उस सब के बावजूद भी तुम एकदम एक जैसे ही दिखाई पड़ते हो। कहने का मतलब मनुष्य को संदेश देता है कि मनुष्य के जीवन में प्रतिक्षण कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है, घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन मनुष्य को भी शांत और गंभीर रहना चाहिए, बिल्कुल शांत मुद्रा में होना चाहिए। यही पोएट का संदेश है। अगली पंक्ति हम लोग देखते हैं। सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट। Ceaseless aspiring, ceaseless content, darkness और sunshine, thy element। पोएट क्या कर रहा है? सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस मतलब लगातार, कंटिन्यूअस, एस्पायरिंग मतलब हमेशा एकदम से बढ़ते रहते हो, उत्साहित, एनर्जेटिक, एकदम फुल ऑफ एनर्जी, यानी बिल्कुल उत्साहित लगते हो। लगातार तुम्हारे उत्साह में एकदम उसी प्रकार का कंटिन्यूअस चलता रहता है, कंटिन्यूटी बनी रहती है, कोई कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होती तुम्हारे उत्साह में, तुम्हारी ऊर्जा में। और सीजलेस कंटेंट, इतनी गतिशीलता के बाद तुम सदैव ही स्थिर, सीजलेस मतलब लगातार, सदैव, कंटेंट मतलब संतुष्ट दिखाई पड़ते हो, एकदम बिल्कुल शांत और गंभीर भी दिखाई पड़ते हो। गति भी दिखाई पड़ रही है, लेकिन गंभीरता भी दिखाई पड़े। गंभीरता का मतलब यहाँ पे क्या है? एक रूपता,
एक समानता। फव्वारा देखा कभी? फव्वारा कभी ऐसा तो नहीं होता ना कि पानी धीरे 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 एकदम गिरते हुए बंद हो गया, एकदम कम हो गया और फिर बढ़ते 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 एकदम बढ़ गया। फिर वो एक स्पीड में चलता रहता है उसका। अगर उसका कुछ फव्वारे होते हैं जो कम ज़्यादा सेट किए जाते हैं तो वो भी उसका एक गति हो जाती है, ऊपर नीचे चढ़ना उतरना। ऐसा पोएट ने कहा पहली पंक्तियों में कि डाउनवर्ड और अपवर्ड, यानी तुम बढ़ते रहो या घटते रहो फिर भी तुम स्थिर दिखाई पड़ते हो और शांत और खुशहाल दिखाई पड़ते हो। तो इस पंक्ति में भी पोएट यही कह रहा है कि सीजलेस एस्पायरिंग सीजलेस कंटेंट, तुम लगातार कंटिन्यूअस सदैव एकदम से ऊर्जा में एकदम परिपूर्ण एकदम उत्साहित रहते हो और सदैव संतुष्ट भी रहते हो। सीजलेस कंटेंट एकदम बिल्कुल संतुष्ट, लगातार सदैव संतुष्ट दिखाई पड़ते हो। और क्या कह रहा है? डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट। वो कह रहा है कि डार्कनेस मतलब रात का समय हो, अंधकार का समय हो, या सनशाइन या तो प्रकाश का समय हो, यानी अच्छा समय हो या तो बुरा समय हो, दिन का समय हो या रात का समय हो। दाई एलिमेंट, यह तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। दाई मतलब तुम्हारे, एलिमेंट मतलब हिस्सा, तत्व। तो ये तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। कहने का मतलब हर मनुष्य के जीवन में भी तो वही होता है। पोएट के कहने का मतलब यही है कि हर मनुष्य के जीवन में दुख की रात और या फिर खुशहाली का सवेरा आता है। और कभी भी न तो खुशहाली स्थिर रहती है, न तो दुख ही स्थिर रहता है, न तो दिन स्थिर रहता है, न तो रात स्थिर रहती है। पल पल दिन खत्म होते होते रात बीतती है और पल पल रात खत्म होते होते दिन आता है। तो मनुष्य के जीवन में भी खुशियां आती हैं और फिर बीत जाती हैं, फिर गम आता है, फिर गम भी बीत जाता है। ये जिंदगी का हिस्सा है, चलता रहता है। और कह रहा है कि जैसे फव्वारा एकदम बिल्कुल उत्साहित दिखता है, सदैव कर्तव्यशील दिखता है और अपने कर्म में लगा रहता है और सदैव संतुष्ट भी दिखता है, वैसे मनुष्य को भी चाहिए कि फव्वारे से शिक्षा ले कि चाहे दुख का समय हो या खुशी का समय हो, वो जीवन का एक तत्व है, उसी तरीके से एकदम शांत और एकदम उत्साहित दिखना चाहिए। अगली पंक्तियों में पोएट क्या कर रहा है कि ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट अपवर्ड लाइक दी। अब वो पोएट क्या कर रहा है? बहुत अच्छी पंक्ति, फिर से समझो ध्यान से। ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट अपवर्ड लाइक दी। कि हे ग्लोरियस यानी प्रसन्न चित्त फव्वारे, सदैव खुश रहने वाले फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, मेरे हृदय को भी वैसा ही कर दो, मेरे मन को भी, मेरे दिल को भी वैसा ही कर दो। कैसा? फ्रेश चेंजफुल कांस्टेंट। फ्रेश मतलब तरोताजा, चेंजफुल परिवर्तनशील, कांस्टेंट मतलब स्थिर। मतलब तीनों विषम विषम सिचुएशन है, लेकिन सबकी एकदम बिल्कुल तारतम्य होना चाहिए। मतलब फ्रेश हो, एकदम तरोताजा, हमेशा खुशहाल दिखो, प्रसन्नचित्त दिखना चाहिए। और चेंजफुल, सदैव परिवर्तनशील भी होना चाहिए। प्रकृति में हर समय प्रकृति बदल रही है, प्रकृति का क्षण क्षण वो बदल रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तो ऐसे हर क्षण परिवर्तन जो होता है होने दो, उस सब के बावजूद भी हमेशा मैं तरोताजा रहूं और कांस्टेंट स्थिर रहूं, शांत भाव से रहूं। ये पोएट कह रहा है कि मेरे मन को भी और सारे मनुष्यों के मन को भी इसी तरीके की खुशहाली से, ग्लोरियस से, उत्साह के साथ में और प्रसन्नता से परिपूर्ण कर दो। अपवर्ड लाइक दी, अपवर्ड लाइक दी मतलब हमेशा ऊपर की तरफ, जैसे कि तुम बढ़ते रहते हो बिना थके हुए, वैसे ही मेरे हृदय को और सारे मनुष्यों के हृदय को कर दो कि हमेशा वो ऊपर बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, कभी भी निराश न हो, कभी भी थके मत, कभी भी दुख से बोझिल न हो। ये पोएट के कहने का मतलब है कि हे ग्लोरियस फाउंटेन, हे आनंद चित्त फव्वारे, तुम मेरे हृदय को एकदम बिल्कुल तरोताजा, परिवर्तनशील, शांत और ऊपर बढ़ने वाला, जैसे कि तुम सदैव बढ़ते रहते हो, प्रगति करते रहते हो, वैसे ही मेरे हृदय को भी कर दो और सारे मनुष्यों को हृदय को कर दो। इस तरीके से आपकी ये पहली पोएम द फाउंटेन समाप्त होती है। इस पोएम को मैंने 3 पार्ट में बनाया है ताकि आप लोग आसानी से इसको बहुत कम समय में दे करके सुन सकें, उसको बार बार दोहरा सके, रिवाइज कर सके, याद कर सके। तो इसको 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार आपको लगता है, खूब अच्छे से, जब तक याद ना हो जाए, तैयार ना हो जाए, इसका हिंदी का अर्थ और पोएम की लाइनें सब मेरे साथ में पढ़ करके एकदम बिल्कुल तैयार कर लो, रट डालो। और अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप 4-6 बार सुन लोगे वीडियो, आपको एकदम बिल्कुल याद हो जाएगा। और साथ में अपने सारे दोस्तों को, फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अब हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।